ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि हम बच्चों को सबसे पहले तो ये पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये शरीर दादा का है और इस दादा के शरीर में दादा की आत्मा है। और शिव बाबा बाबा ने कहा मैंने भी इसमें प्रवेश किया है, अर्थात शरीर एक है दादा का और उसमें ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी है और निराकार शिव परमात्मा ने भी इसी शरीर में पर काया प्रवेश किया है। तो बाबा ने कहा मैंने किस लिए इनका शरीर लिया है? तुम बच्चों को ज्ञान देने के लिए, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा ब्रह्मा मुख द्वारा निराकार शिव जो ज्ञान दे रहे हैं, बाबा ने कहा यही सच्चा सच्चा गीता ज्ञान है, अर्थात यही श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता माना जिसमें श्रीमत है अर्थात श्रेष्ठ मत है और एक भगवान की ही श्रेष्ठ मत गाई हुई है। तो ये जैसे बाबा ने सबसे पहले कहा कि ये आप बच्चों को निश्चय होना चाहिए और इस श्रीमत से ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो, अर्थात विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनते हैं। बाबा ने कहा कि ये सृष्टि तो एक ही है और इस सृष्टि में शुरू से ही केवल मनुष्य ही रहते हैं, अर्थात कि सतयुग में भी मनुष्य हैं, कलयुग में भी मनुष्य हैं। फर्क क्या है कि जो सतयुग में मनुष्य हैं उनके अंदर दैवी गुण है, इसलिए उनको देवता कहते हैं, और कलयुग में जो मनुष्य हैं उनके अंदर दैवी गुण नहीं है, असुरी गुण है, इसलिए असुर कह देते हैं। बाकी बाबा ने कहा है सभी मनुष्य जीवात्माएं। फर्क क्या है कि देवताएं जो है वो निर्विकारी हैं और आज के मनुष्य विकारी हैं। उसी तरह से बाबा ने कहा कि देखो वहां चल रही है भक्ति और यहाँ है ज्ञान। अब भक्ति की तो अनेक किताबें बना दी है, लेकिन ज्ञान की किताब एक ही बनाई है ना। जो बाबा ने कहा ना कि मैं इस समय ब्रह्मा मुख से सच्चा गीता ज्ञान सुना रहा हूँ, तो बाबा ने कहा जो मैं ज्ञान सुना रहा हूँ इसका एक ही शास्त्र बना है द्वापर में, वो है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भी आटे में नमक जितना बाबा कहता सत्य है। तो उसी तरह से बाबा ने कहा जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन धर्म की भी एक ही किताब है, उसी तरह से बाबा ने कहा कि हर धर्म पिता की एक ही रिलीजियस बुक होती है। बाबा ने कहा कि जो सबसे पहली धर्म की किताब है, धार्मिक किताब है, वो है श्रीमद् भगवत गीता, है ना। जो शास्त्र बना, जो वर्तमान में बाबा अभी हमें सुना रहे हैं, उसका जो शास्त्र द्वापर में बना वो सबसे पहला शास्त्र बना। फिर बाबा ने कहा जो सबसे पहला धर्म है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ना कि हिंदू। इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो गीता ज्ञान बाबा हमें दे रहा है, इस गीता ज्ञान को ही जो है सच्चा ज्ञान कहा जाता है और इसी ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। यही बाबा ने कहा भारत का प्राचीन राजयोग है ना, कि जो बाबा ने इसमें योग सिखला रहे हैं, तो जो दुनिया में कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग, तो बाबा ने कहा ये वही भारत का प्राचीन राजयोग है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि इस गीता में ही लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, और इस समय बाबा हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान से हम काम महाशत्रु पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं। जैसे कहते हैं ना काम जीत जगत जीत, तो क्योंकि जो गीता शास्त्र पढ़ा उससे तो काम पर विजय प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इस समय जो बाबा हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं, इस गीता ज्ञान से बाबा ने कहा तुम काम पर विजय प्राप्त करके विश्व के मालिक बनते हो। बाबा ने कहा देखो शिव बाबा तो है सर्व आत्माओं के पिता, सर्व के पिता है ना शिव बाबा। और बाबा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना, वो मनुष्य जीव आत्माओं के पिता है बेहद के। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप कौन है? वो है शिव। तो बाबा ने कहा ये वही पढ़ाई है, इसको अल्लाह और बे की भी पढ़ाई कह सकते हैं। और पढ़ाता कौन है?
निराकार शिव। फिर बाबा ने झाड़ के ऊपर भी बताया कि देखो ये झाड़ है और इस झाड़ का जो बीज है वो चैतन्य है, शिव बाबा है, परमात्मा इस सृष्टि रूपी झाड़ के बीज है। और बाबा ने कहा मुझ में ही इसकी उत्पत्ति, पालना और विनाश का ज्ञान है। बाकी जो नया झाड़ लग रहा है वो गुप्त है, वो उसका किसी को पता नहीं है, क्योंकि इस समय बाबा नया कलम लगा रहे हैं ना, नया झाड़ लग रहा है। तो वो बाबा ने कहा वो कार्य गुप्त रीति से हो रहा है। फिर बाबा ने कहा जब बीज है तो उससे क्या निकलता है, उससे पत्ता निकलता है, 2 पत्ते निकलते हैं। तो बाबा ने कहा पत्ता तो पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है, तो इसलिए जो वृक्ष से पहला पत्ता निकला उसको श्री कृष्ण कहेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। पहले 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं ना, इसलिए कृष्ण को पीपल के पत्ते पर कहते हैं पैदा हुआ। तो उसका बाबा ने कहा क्योंकि कृष्ण छोटा है और पत्ता भी पहले छोटा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ये जैसे बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा ने कहा कि जब भक्ति मार्ग आता है ना, तो उस समय तुम्हारी पूजा होती है। अर्थात जब आप, बाबा ने कहा जब आप पढ़ रहे हैं, जब आपको ज्ञान है, तब आपकी पूजा नहीं होती है। जब आप अनपढ़ हो जाते हैं, अर्थात ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, तो उस समय जो है भक्ति पूजा तुम्हारी होती है। तो बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा मंदिर किसके होंगे? ना, तो शिव बाबा के। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में शिव बाबा के मंदिर हैं, जो कि वो क्रिएटर है। फिर बाबा ने कहा उसके बाद जो मेरी पहली रचना फर्स्ट क्रिएशन है लक्ष्मी नारायण, है ना, उसके भी बहुत मंदिर हैं ना, उनकी भी बहुत पूजा होती है। बाकी बाबा ने कहा आपकी पूजा अभी नहीं हो सकती। जैसे बाबा ने कहा ना कि जब आप अनपढ़, पढ़े हुए की पूजा नहीं हो रही, पढ़ते समय हमारी पूजा नहीं हो रही। जब हम पढ़कर आत्मा अनपढ़ हो जाएगी, अर्थात द्वापर युग में चले जाएंगे, जब हमको ज्ञान भी नहीं होगा, भक्ति का टाइम आ जाएगा, तब बाबा ने कहा आपकी पूजा होगी, अभी आपकी पूजा नहीं होती है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो कैसे फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा और धर्म आएंगे, जो देवी देवता धर्म वाले हैं वो और धर्मों में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। फिर बाबा ने ये भी कहा कि फिर उसके बाद 5 तत्वों की पूजा, शरीरों की पूजा होती है, जिसको बाबा भूत पूजा कहता है। तो ये जैसे सारा बाबा ने सृष्टि के झाड़ की बात कही, लेकिन बाबा ने कहा मूल बात इसमें क्या समझनी है, मूल बात जो बाबा समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि बाबा ने कहा आपको दैवी गुण धारण करने हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो भारत में खास कन्याओं की बहुत पूजा होती है, कन्याओं को बहुत नमन किया जाता है। जैसे हम जाते हैं, नवरात्रे होते हैं तो कन्याओं की पूजा होती है। तो क्यों होती है? बाबा ने कहा वो किसका यादगार है? तो बाबा ने कहा वर्तमान समय जो बाबा ने ज्ञान अमृत दिया वो माताओं को पहले दिया, माताओं को आगे रखा, इसलिए भक्ति मार्ग में भी कन्याओं को नमन करते हैं। बाबा ने कहा वैसे तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया और ये सबसे बड़ी नदी है ना, ब्रह्मा बाबा जो है सबसे बड़ी नदी है। बाबा ने कहा जो कलकत्ता की तरफ है, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, और वो नदी सागर में मिलती है तो बहुत बड़ा मेला लगता है। तो बाबा ने कहा एक्चुअल तो है आत्मा और परमात्मा का मेला, लेकिन उन्होंने इस तरह से दिखा दिया है। और दूसरा बाबा ने कहा क्योंकि वो ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, इसलिए उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी कह दिया है, और समझते हैं ये इस नदी में स्नान करने से पावन हो जाएंगे, है ना, उस तरह से कनेक्ट कर दिया। जैसे हम जानते ही हैं कि भारत में जितनी भी नदियां हैं वो नारी के नाम पर है, केवल एक ब्रह्मपुत्र नदी ही ब्रह्मा बाबा के मेल के नाम पर है। तो बाबा ने कहा एक्चुअल में ये बड़ी गुह्य बातें हैं, जो भक्ति मार्ग में जो बाबा ने कहा ये सब जो ज्ञान की बातें हैं, तो यही ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाएगा, गुह्य बातें हैं और ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा जब द्वापर में आएंगे तो क्योंकि गुह्य बातें हैं समझेंगे नहीं, तो इन्हीं से ही जो बाबा ने कहा वो शास्त्र आदि बनाएंगे। जैसे बाबा ने कहा कि उनसे पूछो कि भक्ति कब से करते आ रहे हैं,
ये शास्त्र कब से चल रहे हैं? तो बाबा ने कहा क्या उत्तर दे देते हैं? परंपरा। तो बाबा ने कहा ये परंपरा कहना यही तो अज्ञान अंधियारा है, अर्थात उन्हें पता ही नहीं है कि ये शास्त्र कब से शुरू हुए, भक्ति कब से शुरू हुई, इसका ज्ञान ही नहीं है। तो इसको बाबा ने कहा ये अज्ञान अंधियारा है। फिर बाबा ने कहा जैसे शास्त्र भी लिखे जाएंगे तो शास्त्र भी पहले कैसे लिखेंगे, पहले हाथ से लिखेंगे, है ना। फिर बाबा ने कहा उसके बाद और मोटी मोटी किताबें शास्त्रों की बनती चली गई, है ना। तो ये भी जैसे बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा लेकिन सबसे ऊंचा ज्ञान इस दुनिया में, सबसे जास्ती ज्ञान जो है इस समय बाबा हमको दे रहे हैं। बाबा ने कहा इससे ऊंचा ज्ञान कोई होता नहीं जो बाबा वर्तमान समय हमें दे रहे हैं। बल बाबा ने कहा दुनिया में माया का ज्ञान बहुत है, जिसको माया का पॉम्प एंड शो कहा जाता है। मून पर जाते हैं, है ना, तो उनका पॉम्प एंड शो बहुत है। लेकिन बाबा ने कहा ये सब चीजें किस लिए कर रहे हैं? बाबा ने कहा वो खुद भी समझते हैं कि इससे क्या होगा, इससे तो विनाश ही होगा। तो बाबा ने कहा वो खुद समझ रहे हैं कि ये विनाश की हम तैयारी कर रहे हैं। और उनके ख्यालात भी कैसे चलते हैं ना, उनकी ब्रेन में क्या ख्यालात चलते हैं, विनाश के ही ख्यालात चलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा गायन है, दो बिल्ले आपस में लड़े, है ना, और माखन तीसरे ने खा लिया। बाबा ने कहा कहानी तो बहुत छोटी सी है, पाई पैसे की है, लेकिन उसमें ज्ञान बड़ा मूल्यवान है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि देखो बाबा तो हर बात बच्चों को सहज कर कर समझाते हैं कि बाप को याद करो तो बुद्धि जो है वो सोने का बर्तन बन जाएगी और धारणा भी अच्छी होगी, पाप भी कट जाएंगे तुम्हारे। तो बाबा ने कहा अगर मुरली नहीं सुनते हैं तो ज्ञान रफू चक्कर होता है। लेकिन बाबा क्योंकि रहम दिल है, तो बाबा ने कहा रहम दिल होने के कारण फिर भी बाबा अनेक युक्तियां बताते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि बच्चे उठ जाएं, क्योंकि बाबा तो रहम दिल है। तो बाबा ने कहा अंत तक मैं तुम्हें समझाता ही रहूंगा। फिर बाबा ने कहा देखो आज सतगुरुवार है, भोग का दिन है, तो जो भोग लगाने जाते हैं उनको बाबा ने कहा कि देखो भोग लगा करके जल्दी जल्दी वापस आ जाना, ज्यादा समय वतन में नहीं रुकना, है ना, क्योंकि ये भी बाबा ने कहा माया हो जाती है, क्योंकि वहां पर साक्षात्कार होते हैं देवी देवताओं के, तो उसमें फंस जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ज्यादा समय भी वतन में नहीं रहना, बस भोग लगाकर बाबा से मुलाकात करके ना संदेश लेकर जल्दी से वापस आ जाना है। ये भी जैसे बाबा ने भोग के लिए अंडरलाइन किया। आज के वरदान में बाबा ने कहा अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। बाबा ने कहा लौकिक में भी अगर किसी का कोई पोजीशन होता है तो उसको सारा दिन अपना पोजीशन भूलता नहीं है। उसी तरह से बाबा ने कहा आपका पोजीशन है जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, तो इस पोजीशन को बाबा ने कहा स्मृति में रखो और अमृत वेले इसको, इस स्मृति को इमर्ज करो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप सहज ही एक तो निरंतर योगी बन जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि इस पोजीशन पर स्थित होने से आप माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, सहज ही माया पर, क्योंकि पोजीशन जो होती है उसमें बहुत ताकत होती है, तो माया पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि जब आप इस पोजीशन की, इस पोजीशन माना स्वमान, जब हम इस पोजीशन की स्मृति में होंगे तो हमारी स्टेज कैसी होगी, ऊंची होगी, तो माया कैसी दिखेगी, चीटी। तो बाबा ने कहा फिर आपके लिए माया चीटी पर विजय प्राप्त करनी बहुत सहज हो जाएगी। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं, है ना। कि जैसे बाबा कई बार कहते हैं पुरुषार्थी शब्द ही अपने में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कैसे? पुरुषार्थी माना कि पुरुष अर्थ, जो भी हम पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ अर्थात पुरुष आत्मा को श्रेष्ठ कराने बनाने के लिए करते हैं, वही पुरुषार्थ है। तो सच्चे पुरुषार्थी क्या होंगे? हमेशा अपनी आत्मा अर्थात पुरुष को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए कई बार बाबा ने कहा पुरुषार्थ शब्द ही
आपको कहता है कि अपने पुरुष को जो भी कर्म करो, पुरुष अर्थात एक तो आत्मिक स्मृति में रहकर करो और वो करो जिससे आपकी आत्मा की उन्नति हो। ओम शांति।